हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमें डेटा स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करना है और उसका पहला टॉपिक है जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को आज पढ़ना है, वो है स्टैक्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टैक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है जो एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है, क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। मतलब किस तरीके से आप लोग इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोग उसमें से एलिमेंट निकालेंगे, तो ये फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे लास्ट में जाता है वो सबसे पहले बाहर आता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आप लोगों को समझ आएगा जब मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम वगैरह दिखाऊंगी। फर्स्ट आप इसका ये याद रखिए कि एक ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट भी। जो पहले जाता है वो सबसे लास्ट में वापस आता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक का हमेशा एक ही एंड होता है। एक ही एंड मतलब एंट्री पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्टैक है तो इसका एक ही एंट्री, दैट मीन्स एलिमेंट डालने के लिए भी यही पॉइंट इस्तेमाल होगा और एलिमेंट निकालने के लिए भी यही पॉइंट इस्तेमाल होगा। और वो जो एंड होता है उसको यूजुअली टॉप पॉइंटर के नाम से रखा जाता है, सो दैट हमें पता चले कि हमारा एलिमेंट कहाँ तक पहुँचे हैं। फ़िलहाल आप इसकी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे देखिए इस वाले स्लाइड में। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि एक स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन फॉलो क्या करता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एक ही एंड होता है और इसमें एक पॉइंटर होता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। टॉप मोस्ट मतलब यु सारी खुद हिरम एलिमेंट जो हमेशा तक पॉइंट कर सो टॉप पॉइंटर युस आसन। जब भी एलिमेंट ऐड होता है टॉप पॉइंटर थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। जब भी एक एलिमेंट रिमूव होता है टॉप पॉइंटर चु बोन पहां वसन। दैट मीन्स इट्स डिफाइंड एज अ कंटेनर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द वन एंड नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। अब आप लोग बोल रहे होंगे स्टैक दिखता कैसे है। आप लोगों ने देखे होंगे जैसे ये स्टैक है, देखो यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी यही है, एग्जिट पॉइंट भी यही है। जो ये टॉय है बच्चों का, इसको भी ये स्टैक टॉय है, इसमें स्टैकिंग होती है। इससे बच्चों को थोड़ा सा कलर्स के बारे में पता चलता है, उनकी थोड़ी सी मेंटल डेवलपमेंट होती है, तो ये भी स्टैक की सूरत में होता है। या सबसे बेसिक एग्जाम्पल प्लेट्स का है। तो जब आप प्लेट्स को रखते हैं तो शु गणत याक प्लेट थावन पाचू तैंपत याक थावन। दैट मीन्स ये वाला जो ये आपने पहले रखा था, इसमें ये वाला जो आपने ये लास्ट में प्लेस किया है। लेकिन सबसे पहले कौन सी प्लेट जाएगी जिम साथ तो इवन काडू नाइस प्लेट एमस तो इमू कड़ू गणत याक प्लेट नहीं, आप सबसे पहले ये वाला निकालेंगे। तो दैट मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो ये होता है स्टैक। या दूसरी एग्जाम्पल बुक्स की, जब हम बुक्स का पाइल बनाते हैं तो सबसे पहले जो बुक निकालते हैं इस पाइल से, इस स्टैक से, वो होती है वो बुक जो आपने लास्ट में प्लेस की होती है इस स्टैक के ऊपर। इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में भी जो ये है स्टैक होता है। तो ऑपरेशंस क्या हैं आपके स्टैक में, पुश ऑपरेशन है एंड पॉप ऑपरेशन है। तो ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रही हूँ डायग्रामेटिकली, ये आप समझिए आपका स्टैक है। तो देखिए ये मेरा स्टैक है, इसके कितने लोकेशंस हैं, ज़ीरो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो, वेट, ये 0 लोकेशन है स्टैक की, ये 1 लोकेशन है स्टैक की, ये 2 लोकेशन है स्टैक की, ये 3 लोकेशन है स्टैक की, ये 4 लोकेशन है स्टैक की और ये 5 लोकेशन है स्टैक की। दैट मीन्स मेरा जो स्टैक है ये टोटल 6 एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 भी लोकेशन है, 1 भी लोकेशन है, 2 भी लोकेशन है, 3 भी लोकेशन है, 4 भी है, 5 भी। से फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टैक का नाम है S, ठीक है। तो इस स्टैक का नाम S है और इसमें टोटल 6 लोकेशंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5। तो इसमें जो पॉइंटर है वो टॉप है। देखो ये जो टॉप है ये बताता है कि एलिमेंट इस वक्त कहाँ पे है। जो टॉप होता है ये छो आसन हमेश गोडनेथ -1। -1 मतलब छो आसन अथ मज छुन वन कहीं एलिमेंट,
ठीक है। जब भी टॉप का, अगर आपको देखना होगा कि आपके स्टैक में कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, आप देखते हैं कि आपके टॉप का वैल्यू क्या है। टॉप का वैल्यू हमेशा जब आप स्टैक नया बनाते हैं, जब वो खाली होता है, इस वक्त मेरा स्टैक जो है ये खाली है। ये जो है ये मैं इसकी लोकेशंस के नाम बता रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें कोई डेटा मैंने स्टोर नहीं किया है। फॉर एग्जांपल यथ मज़ अगर बह कह लेखा तेल गया डेटा। तो टॉप हमेशा इनिशियलाइज्ड, मतलब जब इनिशियल सिचुएशन होता है, जब इनिशियल स्टेटस देखेंगे स्टैक का, वो हमेशा -1 होता है। इस अमुक मतलब गो तुंदे स्टैकस मंज कहीं। ओके, एंड देन कम्स अनदर ऑपरेशन जो आप इस पे करते हैं, वो होता है पुश ऑपरेशन। ये जो पुश ऑपरेशन है या फंक्शन है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? एलिमेंट को डालने के लिए। याद रखिएगा, जब भी आप एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमेशा हमें पहले चेक करना है टॉप का वैल्यू जो है वो क्या है। अगर टॉप का वैल्यू 5 तक है, 5 से कम है, तब हम इसमें पुश ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर टॉप का वैल्यू 5 है, इसका मतलब है स्टैक जो ऑलरेडी फुल इस हेकुन तथ मज फिल करित के। तो यहाँ पे टॉप का वैल्यू -1 है। तो पुश ऑपरेशन का क्या क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एलिमेंट करना है 10 इंसर्ट, तो मैं पुश ऑपरेशन की मदद से 10 को इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पे आएगा 0 लोकेशन पे, यानी कि S0 पे आ गया। S का जो 0 लोकेशन है, स्टैक का जो 0 लोकेशन है, वहाँ पे मैंने 10 स्टोर किया है। और पुश ऑपरेशन इंसर्ट करने के बाद क्या करता है? टॉप को करता है इंक्रीमेंट। टॉप बनावन सो +1, पहले इंक्रीमेंट करता है फिर ये पुश करता है। दैट मीन्स टॉप का जो वैल्यू होता है तक +1 गसन, पत तथ लोकेशन पे इंसर्ट गसन एलिमेंट। इथे कन अगर तुम पॉप आसव करुन, पॉपुक मतलब गो एलिमेंट रिमूव करुन। तो वो क्या करता है? वो रिमूव करता है एलिमेंट टॉप पे, मतलब टॉपस की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपस वैल्यू शो इनकन 0, तो ये देखिएगा S ऑफ टॉप। S ऑफ टॉप मतलब S ऑफ 0, क्या इसकी टॉपस शो इनकन 0 वैल्यू। ये देखिएगा S ऑफ 0 क्या है? S ऑफ 0 क्या है? S ऑफ 0 पे मैंने स्टोर किया है 10, और 10 को ही यहाँ से निकाला जाएगा। तो दैट मीन्स पॉप से एलिमेंट को रिमूव करते हैं और पुश से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। पुश जो है टॉप को इंक्रीमेंट करता है, पॉप जो है वो एलिमेंट को, वो टॉप को डिक्रीमेंट करता है। जब ये एलिमेंट को रिमूव करता है, ये वापस टॉपस बनावन -1, मतलब चूस माइनस कर। तो ये 2 ऑपरेशंस है, इनको हम थोड़ा और इलेबोरेटली पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे पुश ऑपरेशंस, तो देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला, इंसर्ट करने से पहले हम चेक करते हैं स्टैक फुल है कि नहीं। अगर स्टैक फुल है तो एक ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होती है। ओवरफ्लो कंडीशन मतलब कि आप लोग, आपका जो मतलब स्टैक है स्वावन बरित इस हकोनुवन फर्दर अतमज इंसर्ट करित के। दैट मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट एन एलिमेंट जब आप लोगों का स्टैक ऑलरेडी फुल होता है। जब आप लोगों का स्टैक फुल होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे एक फुल स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को। अब अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, तो हमेशा टॉप का वैल्यू क्या होता है? -1। इसका मतलब है कि जब भी आपके टॉप का वैल्यू -1 है, आपका स्टैक एम्प्टी है, तथ मज छुनविन कहीं एलिमेंट आमुत इंसर्ट करना। जब एक नया एलिमेंट पुश होता है स्टैक में, सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद एलिमेंट उसी टॉप की पोजीशन पे प्लेस होता है, जैसे मैंने आपको पुरानी एग्जाम्पल में दिखाया। और एलिमेंट जो है ये तब तक हम इंसर्ट कर सकते हैं जब तक मैक्सिमम साइज़ हम स्टैक का नहीं पहुंचते। अगर मैक्सिमम साइज़ हम स्टैक का पहुंच गए, उसके बाद हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है इंसर्ट करने की। ये आप पहले ये वाली पार्ट डायग्राम की कंसिडर कीजिए। ये मेरा स्टैक है, अभी ये एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि टॉप का वैल्यू क्या है? -1। तो मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ पुश करने को 10। तो जब मैं 10 पुश करने को करूँगी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले टॉप का वैल्यू प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स -1 इज +1, सो क्या बने? सो बन 0।
ठीक है। तो जब इसको +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बनेगा और पुश हो जाएगा 10। 10 कहाँ पे पुश होगा? स्टैक के 0th लोकेशन पे, यानी कि ये स्टॉपस वैल्यू तथ लोकेशन पे गसन इंसर्ट। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा स्टेप आ रहा है, इसके बाद मैं पुश करना चाहती हूँ 20। तो 20 पुश होगा, लेकिन उसके पहले टॉप का वैल्यू बन जाएगा +1। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1। यहाँ पे टॉप का वैल्यू 1 है और यहाँ पे 1 लोकेशन, स्टैक का जो फर्स्ट लोकेशन है उस पर हो जाएगा पुश 20। तो यहाँ पे 20 पुश हो गया। इसी तरीके से तब तक हम ये पुश ऑपरेशन कर सकते हैं जब तक ये टॉप जो है ये फुल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। यहाँ पे टॉप का वैल्यू 3 है। यहाँ पे 40 पुश हो गया। तो दैट मीन्स मेरे जो स्टैक का साइज है, अगर स्टैकस में साइज 4 छो, बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। आप ये रफ पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, इसमें कैसे इंसर्ट होगा रफ पे, सो दैट आप लोगों को समझ आए स्टैक काम कैसे कर सकता है। मेरा ये स्टैक है, इसका साइज़ मैंने 4 रखा है। इसका मतलब है टॉप का जो वैल्यू, क्योंकि हम 0 से काउंटिंग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3, ये हो गए 4 लोकेशन। इसका मतलब है अगर स्टैक का साइज 4, टॉप एक वैल्यू है कि टॉप ऑफ ये स्टैक ऑफ 0, स्टैक ऑफ 1, स्टैक ऑफ 2 एंड स्टैक ऑफ 3। तो दैट मीन्स टॉपस है कि यम पॉसिबल वैल्यूज ऐसे। अगर टॉपस बे अख इंक्रीमेंट गो, फॉर एग्जाम्पल यम पत कर बे पुश फंक्शन कॉल, फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगी पुश फंक्शन फिर से कॉल और मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ 50। सबसे पहले क्या होगा? टॉप को इंक्रीमेंट होगा। तो टॉप क्या बनेगा? वो बनेगा, यहाँ पे इसका 3 वैल्यू है, उसको इंक्रीमेंट होके 4 बनेगा। लेकिन जब टॉप का वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंचता है, सुशासन ओवरफ्लो कंडीशन, तो मैं ये 50 इसमें पुश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 लोकेशंस हैं। कि मैं गडनथ वोन मेन स्टैकस हसा साइज 4, सह 0 अख लोकेशन, 1 अख लोकेशन, 2 अख लोकेशन, 3 अख लोकेशन, तिम मैं गडनथ इंसर्ट करमित। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है। ये जो 50 है ये मैं अब इसमें इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ओवरफ्लो कंडीशन हो गई एंड मेरा स्टैक फुल हो गया। तो ये होता है कैसे, किस तरीके से बेटा आप लोग इंसर्ट करते हैं या पुश ऑपरेशन अपने स्टैक में करते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज़ पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या करते हैं? हम डिलीट करने से पहले हम चेक करते हैं कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर टॉपस वैल्यू -1 अमुक मतलब गो सन स्टैकस मज वनकन कहीं एलिमेंट, तो डिलीट करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप लोग डिलीट करेंगे एक एलिमेंट को जो एम्प्टी आसे, मतलब स्टैकस मज आस कहीं तो तुम करो अटेम्प्ट पॉप ऑपरेशन करने को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। जैसे एक फुल स्टैक में इंसर्ट करने को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, और खाली स्टैक में डिलीट करने को बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। अगर अब स्टैक नॉन एम्प्टी है तो सबसे पहले क्या होता है, हम वो एलिमेंट को रिमूव करते हैं यह टॉपस मज वैल्यू आसे। फॉर एग्जांपल अगर टॉपस वैल्यू 2 छो, तेल गस सो एलिमेंट रिमूव यू स्टैकस में सेकंड लोकेशन पे प्रेजेंट आसे। ये टॉपस वैल्यू आसन सु एलिमेंट रिमूव गसन। और एक ऑपरेशन जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, एलिमेंट रिमूव होने के बाद, टॉप को हम डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट माइंस अक्स माइनस करन, दैट मीन्स टॉप का नया वैल्यू हो जाता है टॉप का पुराना वैल्यू -1। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मिस 2 ओ सी इतनस बाइनस टॉप वैल्यू 1, क्योंकि एलिमेंट रिमूव हो गया, अब जो टॉप है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। ये इसकी एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ये हमारा फुल स्टैक है 10 20 30 40, दैट मीन्स 0 1 2 3। तो ये मेरे लोकेशंस हैं मेरे स्टैक में। तो अगर मैंने पहले पॉप ऑपरेशन किया तो मैं यहाँ पे पॉप ऑपरेशन ये करती हूँ कॉल, ये साथ पॉप ऑपरेशन कॉल कर सारी गडनथ क्या गसन अ पॉप गसन युस टॉपस पे आसन, टॉपुक वैल्यू 3, पॉप कुछ गस युस थर्ड लोकेशन पे आस, दैट मीन्स पॉप हो जाएगा 40। जब ये 40 पॉप हो जाएगा, टॉपस गस डिक्रीमेंट, टॉप बन 2,
तो यहाँ पे बनेगा टॉप 2। अब मेरा जो टॉप है वो इधर पे पॉइंट कर रहा है, पहले मेरा टॉप इधर पे पॉइंट कर रहा था। जब एक पॉप हो गया, एक निकल गया, एलिमेंट डिलीट हो गया, तो उसके बाद मेरा टॉप अब इधर आ गया। इसके बाद मैं फिर से पॉप ऑपरेशन कॉल करूँगी तो ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और मेरा जो टॉप है वो नीचे आ जाएगा, वो पॉइंट करेगा इस वाली लोकेशन पे, दैट इज़ 1, क्योंकि नीचे नीचे एक एक स्टेप नीचे आता है। इसके बाद मैं फिर से पॉप ऑपरेशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा यूस 1 लोकेशन पे टच, दैट इज़ 20 गस पॉप और मेरा जो टॉप है सो गस डिक्रीमेंट ऑफ म्यून टॉप वाइथ यूथ, दैट इज़ 0। फिर मैं फिर से पॉप ऑपरेशन कॉल करूँगी, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो निकल जाएगा, दैट इज़ 10। टॉपस गस बे डिक्रीमेंट सो गस -1 युस सन कहीं लोकेशन क्या 0 पे मेन लोकेशन स्टार्ट गसन तम गई सारी खाली, अमुक मतलब गो टॉप बन बे -1, अमुक मतलब गो कहीं एलिमेंट वन मेन स्टैकस मज कह, और इसका मतलब है आप लोगों का स्टैक एम्प्टी है। अगर आप यहाँ पे फिर से पॉप ऑपरेशन कॉल करेंगे तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी, दैट इज़ अंडरफ्लो कंडीशन, वही अराइज हो जाएगी यहाँ पे। दैट मीन्स आप एक अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसको रफ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पॉप ऑपरेशन को भी एंड पुश ऑपरेशन को भी। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस हम थोड़े देखेंगे। स्टैक कतन इस्तेमाल हेकन करित सैनिस कंप्यूटरस मज या साने प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इनमें जो मुझे ईजी लगेगा यहाँ पे समझाना, फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलेगा युस तो वर्ड छू लेखन तमिक उल्टा लिखियो प्रोग्राम के थ्रू, ये शु वारिया सहाल। फॉर एग्जांपल बह लेख इतनस हेलो, मैं पहले एच लिखूंगी, उसके बाद ई लिखूंगी, उसके बाद एल लिखूंगी, उसके बाद एल लिखूंगी, उसके बाद ओ लिखूंगी। तो अब मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं पॉप ऑपरेशन करूंगी। सबसे पहले ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले एलिमेंट आता है वो सबसे लास्ट में निकलता है वापस। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अंडू रीडू, आप लोग देखते हैं जब हम कोई गलती करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, फिर हम Ctrl+Z करते हैं या Ctrl+Y करते हैं। अंडू और रीडू ऑपरेशंस के लिए स्टैक का इस्तेमाल करता है हमारा कंप्यूटर। रिकर्शन के लिए, रिकर्शन मतलब रिपीटेडली अगर आप लोगों को कोई फंक्शन परफॉर्म करनी होगी, कोई काम करना होगा आपके कंप्यूटर में, उसके लिए भी स्टैक का इस्तेमाल होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च मैंने आप लोगों को पढ़ा है, जो हमने ट्री ट्रैवर्सल मेथड्स में ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा था, उसके लिए स्टैक का इस्तेमाल होता है। बैक ट्रैकिंग के लिए, बैक ट्रैकिंग मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग रास्ते से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घर से निकले, यहाँ से आपका रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, तो अब आप लोगों को वापस घर पहुँचना है, तो आप किस तरीके से पहुँचेंगे? ऑब्वियसली बैक ट्रैकिंग करके आप वापस से उन्हीं रास्तों से जाएंगे जहाँ से आप लोग आए थे, तो उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। वापस स्टेप्स को फॉलो करना, रिवर्स में फॉलो करना। एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में करना, पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में, इनफिक्स वगैरह, वो जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, वो ऑपरेटर्स की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, उसमें अगर आपस में आप लोगों को ये कन्वर्जन मेथड्स करने होंगे, आप लोग स्टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर स्टैक्स का बहुत इस्तेमाल करता है। आज के टॉपिक में बेटा इतना ही। कल इंशाल्लाह हम क्यू देखेंगे, क्यू में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और क्यू किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा प्लीज़ मुझे मैसेज करना। अगर कोई माइनर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को बार बार देखिए और थोड़ा रफ पे प्रैक्टिस कीजिए स्टैक्स के पुश एंड पॉप ऑपरेशन को। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।